राजधानी रायपुर में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस ग्राउंड में डायल 112 फेज 2 नेक्स्ट जेन सेवा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री विजय शर्मा, विधायक राजेश मूणत, विधायक पुरंदर मिश्रा, पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला और महापौर मीनल चौबे सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नई इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार की ओर से पूरे छत्तीसगढ़ को डायल 112 सेवा के तहत 400 नए अत्याधुनिक वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसी कड़ी में रायपुर पुलिस को 54 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल और 4 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन मिले हैं। इन वाहनों में जीपीएस, पीटी जेट कैमरा, डैश कैमरा और मोबाइल डेटा टर्मिनल जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल है, जिससे आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। आज रायपुर के लिए रवाना हुई है। ये नई गाड़ियाँ 112 डायल करने पर रिस्पांस टाइम के समय पर ही आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार करने के लिए जो सेंट्रल कमांड सेंटर है उसको सीडैक से उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करा करके सीडैक को ही दिया हुआ है। सीडैक जो देश के दर्जनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहा है, उनका अच्छा अनुभव है, उन्हीं को दिया गया है और उनके माध्यम से इस काम को पूरा कराया जा रहा है। इन नए गाड़ियों से, नई सुविधाओं से, उस गाड़ी में जीपीएस सिस्टम भी है, उसमें कमांड के आने पर लोकेशन साथ में आएगा, ये सिस्टम भी है और उसमें एक मोबाइल भी उस गाड़ियों के साथ है। उसमें अनेक प्रकार के कैमरे लगे हुए हैं और अनेक प्रकार के और इक्विपमेंट हैं जो हजार्डस सिचुएशंस को डील करने के लिए उपयोगी होंगे। तो इन सारी बातों के साथ ये इक्विप्ड नई गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां निकल करके आज से ही 112 डायल करने पर रिस्पांस टाइम के समय में ही आपके पास पहुंच जाएं, इसके लिए बहुत अच्छी कवायद, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात पर मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। राजधानी रायपुर में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। शहर के अधिकांश मेडिकल स्टोर और मेडिकल कॉम्प्लेक्स दिन भर बंद रहे। जानकारी के अनुसार यह हड़ताल ई फार्मेसी और सरकार के नए नियमों के विरोध में की गई है। प्रदर्शन में देश भर के करीब 12 लाख से अधिक दवा विक्रेता शामिल हुए। दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना पर्याप्त निगरानी दवाओं की बिक्री हो रही है, जिससे छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंच रहा है और यह स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी जोखिम भरा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है वो पुनः एक मीटिंग आयोजित करेगा। उसमें विचार विमर्श करने के बाद जो निर्णय लिया जाएगा पूरे देश भर में उसको फॉलो किया जाएगा। आपने प्रदेश सरकार से इस बारे में कोई चर्चा की क्या? आपने कोई ज्ञापन सौंपा क्या? निश्चित रूप से हमने ये जो स्ट्राइक की है वो यकायक कल डिसाइड नहीं किया है कि आज हमें बंद करना है। ये इसका 1 महीने पहले से पूरी प्रक्रिया चल रही है। हमने हमारे राष्ट्रीय संगठन की ओर से हम सब जिलों की मार्फत से हमारे सभी सांसदों को, देश भर के लगभग सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ साथ सभी जिलों के जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया है। पर्याप्त समय रहते उनको ज्ञापन सौंपा गया है। हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी ये ज्ञापन सौंप चुके हैं। राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित मनोहर मल एंड कंपनी ज्वेलर्स में बड़े गबन का मामला सामने आया है, जहां करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का सोना गायब हो गया। इस मामले में लंबे समय से कार्यरत एक कर्मचारी पर संदेह जताया गया है। दुकानदार सुरेश भंसाली की शिकायत के अनुसार 9 अप्रैल 2026 को दुकान बंद करने के दौरान कर्मचारी सूरज साहू ने सोने के जेवर लॉकर में रखने की बजाय अपने पास रख लिए थे। 13 अप्रैल को स्टॉक मिलान के दौरान 1495 ग्राम 670 मिलीग्राम सोना कम पाया गया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद मामला कोतवाली थाने में दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ गबन का केस दर्ज कर लिया है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार राजधानी रायपुर के बाद अब दुर्ग और बिलासपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है। इस पर उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बड़े शहरों में कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के लिए ये व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकेगी। उन्होंने बताया कि रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली के अनुभव के आधार पर अन्य शहरों में इसे लागू करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये मामला प्रारंभिक विचार विमर्श के स्तर पर है और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा। में कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर प्रणाली की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी और अभी जाकर के बहुत छोटे छोटे ऐसे विषय जो विभिन्न विभागों में के कारण पेंडिंग रहा करते थे, आगे नहीं बढ़ते थे, उन विषयों पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, सख्ती के साथ कार्यवाही हो, तुरंत कार्यवाही हो, इसके लिए जो आवश्यक है वो कमिश्नरेट प्रणाली अभी रायपुर शहर में लागू की गई है और मैं ये सोचता हूं कि आवश्यकता अनुरूप इसका विस्तार होना चाहिए, होगा। हम सरकार में बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, इसको बिलासपुर और दुर्ग में भी प्रारंभ करने की जरूरत है।
वह भी आगे किया जाएगा। ऐसे छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला पुलिस कमिश्नरेट बना और उसके पहले कमिश्नर बनने वाले श्री संजीव शुक्ला जी भी मंच पर विराजमान हैं। उन्होंने रायपुर में जो पुलिस कमिश्नरेट जो खोला गया उसका लाभ तो कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ के नागरिक बताएंगे कि क्या अंतर आया। कोई अंतर तो आया नहीं। एक जो बिल्कुल अब प्रमोटी है और रिटायरमेंट के करीब है उसको बिठा दिए और उसको कोई अधिकार दिए नहीं, तो हाथ पैर बांध के उसको काम कराएं तो क्या रिजल्ट देगा। वो तो असफल रहा रायपुर का। अब दुर्ग बिलासपुर भी करने जा रहे हैं, तो कोई उससे कोई उम्मीद नहीं है। आप नाम कुछ भी दे दीजिए, लेकिन यदि उसके अधिकारियों को अधिकार नहीं मिलेगा तो रिजल्ट तो सिफर ही आना है। ये 4 दिनों तक महंगाई को रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कमल विहार के विभिन्न सेक्टरों में बनाए गए अपार्टमेंट में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। भीषण गर्मी के बीच बीते 4 दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित होने पर रहवासियों ने आरडीए के खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्यालय का घेराव किया। रहवासियों का आरोप है कि अपार्टमेंट के साथ 5 साल का मेंटेनेंस शुल्क पहले ही जमा कराया जा चुका है। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लोगों ने लिफ्ट, सीपेज, नाली निकासी और पेयजल जैसी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मेंटेनेंस के बावजूद सुविधाओं के लिए दोबारा शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था सुधारने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरडीए से सभी समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो क्या है, पानी का समस्या गर्मी में अक्सर थोड़ा बहुत होता है। सभी जगह है पानी की समस्या, और इस कॉलोनी में जब जब इस प्रकार की बातें आई समस्या की तो उसका तुरंत हमने समाधान कराया। ये विगत 2 दिन पहले की बात है, पता चला कि यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, तो यहाँ इंजीनियर को मैं भिजवाया, दिखवाया। कल भी कंपनी वाले जो हैं जिनके यहाँ से हम मशीन इंजन लगाए, जिनके यहाँ से पंप खरीदे हैं, मोटर खरीदे हैं, वहाँ से कंपनी से आदमी आई हैं और उसको ठीक कर रहे हैं। अभी ठीक हो जाएगा और त्वरित समस्या तो भी निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें निराकरण नहीं होता है, अगर कहीं पंप बोरवेल कराने की जरूरत पड़ेगी तो बोरवेल भी कराएंगे। कॉम्प्लेक्स तो नया है और नया कॉम्प्लेक्स पुराना हो ना हो, समस्या बनना है तो समस्या आएगा। आरडीए का बॉन्ड है कि 10 साल नहीं, देखो लोगों की जो समस्या है उसको निराकरण करने के लिए हम बैठे हैं और जैसे भी होगा हम निराकरण करेंगे उसका, और पानी की समस्या नहीं रहने देंगे। पानी की समस्या से निजात दिलाएंगे। हम यहाँ रहवासियों के साथ हैं, इसके लिए यहाँ रहवासी निश्चिंत है। आज की जो समस्या पे यहाँ अवगत कराने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा है। नाली की और लिफ्ट की, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो समस्या है हम पानी के नाम से हैं। 4 दिन से यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं ना, तो आज हम लोग को मजबूरी बस अधिकारी के पास जाना पड़ा। नहीं तो हम ये छोटे छोटे अपना मामला है जो सेक्टर साइड में और बैठते हैं अधिकारी, उसके पास जाके बस, लेकिन वो आश्वासन दे के हमको रखे थे। लेकिन हम लोग को 4 दिन से आज पानी नहीं मिला, तो हम बड़े अधिकारी के पास गए थे, वो भी आया है, देखे गया है। 4 मोटर है, लेकिन चारों किसी प्रकार का भी कुछ काम नहीं कर रहा है। इतने समस्या हो गए ना, यहाँ तो बुजुर्ग रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये आश्वासन न दे, इसका क्या सोल्यूशन है उसको हमको बताए और कहाँ जाए इसका भी हमको परमानेंट सोल्यूशन। हाँ, आश्वासन दे के न रखे, आश्वासन बिल्कुल ना दे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लोग परेशान हो गए, बुरी तरह परेशान हो गए। बताइए, हम लोग आज 4 दिन से पानी नहीं पिए हैं, खाना भी ठीक से बना नहीं, हम लोग सुबह से आज भटक रहे हैं। इसके पास जाओ तो अधिकारी बोलता है, वो अधिकारी पास जाओ वो अधिकारी बोलता है, और बोलते हैं कभी कभी तो इन लोग भी जो बोलते हैं कि लेटरबाजी नहीं। इतना हम लोग लेटर दे के, इतनी मोटी लेटर बनी हुई है सबके लिए।